राकेश टिकैत साहब ने पंचायत की किसान पंचायत में ये कहा, और वहां पर उन्होंने सरकार को और बड़ी कंपनियों को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियां एंटर हो रही हैं और सरकार इस काम में उनकी जबरदस्त तरीके से मदद कर रही है। इसके अलावा सरकार दूध आयात की पॉलिसी भी ला रही है। तो दोनों मिलाकर किसानों पर बहुत गजब तरीके से दिक्कतें पैदा होंगी। आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या होगा कि बड़ी कंपनियां एंटर हो जाएंगी कृषि सेक्टर में, इसके अलावा दूध वाली जो पॉलिसी आ जाएगी, इससे कुल मिलाकर किसानों पर किस तरह से दिक्कतें आएंगी और उनका क्या होगा? देखिए, दूध का तो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तो जी। मुझे नहीं लगता कि दूध का आयात किया जाएगा। हाँ, जो डेयरी के दूसरे प्रोडक्ट अगर आयात किए जाएंगे तो भारत के किसानों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा अमेरिका से या दूसरे देशों से कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट भारत के किसानों पे पड़ेगा। और रही बात जो राकेश टिकैत की चिंता है, राकेश टिकैत ने पिछले दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में मीटिंग करके ये भी कहा था कि लगातार किसान जो है, किसानों की जमीनें औने पौने दाम पे छीनी जा रही हैं। किसान अपनी जमीनें बेचना बंद करें वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये सारा किसानों की जो जमीन है वो या तो उद्योगपति खरीद रहे हैं या फिर व्यापारी खरीद रहे हैं। किसान फिर कहाँ जाएगा? किसानों को उन्होंने आह्वान किया था कि अपनी जमीन किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में मत बेचें, क्योंकि ये अब सरकार की जो नजर किसानों की जमीन पे है। पहले रोड के नाम पे, हाईवे के नाम पे, सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पे जमीन ली गई और अब औद्योगिकरण के नाम पे दूसरे उसमें व्यापारियों जमीन के ले नाम जाएगा। पे लेकर के दी जाएगी। तो ये उनकी जो चिंता है वो जायज है, लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है, ये तो फ्यूचर की बात है। अभी जो बड़ा सवाल है वो बड़ा सवाल ये है कि कैसे फसलों का सही दाम मिलेगा। राकेश टिकैत को ये भी बताना चाहिए कि यूपी में, पंजाब में 400 रुपए के पार है गन्ने का दाम। हरियाणा में भी 400 रुपए है। यूपी जी। में क्यों 350 और 360 इस रेट पे क्यों गन्ना बिक रहा है? वो यूपी में गन्ना गन्ना किसानों को पहले न्याय दिला दें, जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो गन्ने का बेल्ट है, जिस गन्ने पे उनकी पूरी राजनीति चलती रही है, वहां पे पहले न्याय दिला दें। उसके बाद और बात करें कि एमएसपी की गारंटी कैसे मिलेगी, कम से कम फसलों का न्यूनतम दाम कैसे सुनिश्चित होगा किसानों का मिलना। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे बात करें, विदेश नीति पे बात करें। सारी बातें खुली है, लेकिन पहले उनको ये बात करनी चाहिए कि किसानों को सही दाम कैसे मिलेगा।